वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन वॉरियर पे। जैसे कि हम एसएससी जीडी की यूट्यूब पे क्लासेस आपको दे रहे हैं, तो आज जो हमारा नई क्लास है, तो इस क्लास का आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेलगाड़ी संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी हमारी रेलगाड़ी के ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे। उनका आज हम क्या समझेंगे, आज हम उनका बेसिक समझेंगे और क्वेश्चनों के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी समझाता जाऊंगा। और जिस क्वेश्चन में जहां पर कंसेप्ट की जरूरत पड़ी, वहां पर पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, कंसेप्ट क्या है, और फिर हम क्या करेंगे, उसके साथ के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, लेकिन जब तक हमारा कंसेप्ट जो है वो मजबूत नहीं होगा, तो हम क्वेश्चंस क्या उस क्वेश्चन को क्वेश्चन समझ के ना करें। एक बार यदि आपने कंसेप्ट समझ लिया, तो फिर आपके क्वेश्चन बड़ी स्पीड से होंगे। और आपको पता है कि एसएससी के जो जीडी के एग्जाम है या एसएससी के कोई और एग्जाम आता है, तो उसमें स्पीड की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्पीड यदि होगी तभी हमारी टेम्पटेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो अटेम्प्ट होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आज हम जिनके बारे में बात करेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझाऊंगा। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, जो आपका एक और टॉपिक है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, वो टॉपिक और ये टॉपिक लगभग सेम है, लेकिन ट्रेन्स में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग आ जाती हैं, है ना। तो इसलिए ये टॉपिक अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है, क्वेश्चन को पढ़े, पहले क्वेश्चन को हमेशा अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए। एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, गति से चलती है, तो इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। अब ये क्वेश्चन मैंने पहला क्यों लिया है, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जितने भी सम सारे हमारे आएंगे, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर तो मीटर प्रति सेकंड, हर एक समय चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिए कि आपका ये अच्छी तरह से यहाँ पे बेस बन जाए, आपको वहां पे प्रॉब्लम ना आए कि जब हम किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तो कैसे करते हैं। इसके लिए पहले थोड़ी सी बातें, बेसिक बातें आप देखिए। 7 पेज पे आ गए हम, ठीक है। तो आप अगले 5 से 7 मिनट सिर्फ इसको देखिए। 5 से 7 मिनट में मैं आपको सारा का सारा इसका बेस जो है समझा देता हूं। जब भी हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करें या कहीं पर भी आपके डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, स्पीड वाले, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये अलग से भी टॉपिक है, ठीक है। तो और भी कई सारे टॉपिक में ये वाला बेस जो है वो काम आएगा हमारे। तो सबसे पहले आपके पास मैं बता देता हूं कि जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है आपमें यहां पे आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती है दूरी। जो भी दूरी कोई भी इंसान तय करेगा, कार तय करेगी, ट्रक तय करेगा, या ट्रेन वाले टॉपिक में ट्रेन जितनी भी दूरी जाएगी तो उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस मतलब उसकी दूरी। डिस्टेंस इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं दूरी, ठीक। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी बोला जाता है। दूसरी बात, स्पीड को हिंदी में बोला जाता है, उसकी चाल भी कहा जाता है, और कई क्वेश्चन में हिंदी में उनको उसकी गति भी कहा जाएगा। तीसरा होता है समय मतलब सबको पता है समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइम। तो टाइम टर्म का मतलब है समय, स्पीड का मतलब है चाल या गति, डिस्टेंस का मतलब है दूरी। तो इन तीन में से इनका रिलेशन आपस में क्या होता है, पहले आपको इनका रिलेशन पता हो कि इनके आपस में इनका क्या संबंध होता है। तो यदि हमने निकालना है डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस को डी से निकला हूं, डिस्टेंस निकालने का
डिस्टेंस मीन्स दूरी निकालने का जो मेथड होगा, दूरी हमेशा कैसे निकाली जाएगी, यदि आप टाइम, टाइम मतलब समय, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। दूसरा स्पीड, या तो आपने स्पीड निकालनी है और या आपने क्या निकालना है, अब टाइम निकालना है। अब इनमें क्या करेंगे, यदि आपने स्पीड निकालनी है, स्पीड के लिए क्या करते हैं, स्पीड के लिए डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम से। यदि डिस्टेंस में आप टाइम का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। और टाइम के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को भाग कर दोगे किससे, आप स्पीड से। डिस्टेंस को स्पीड से भाग करने पे आपके पास टाइम आ जाता है, डिस्टेंस को टाइम से भाग करने पर क्या आ जाता है, स्पीड आ जाती है। और टाइम और डिस्टेंस की गुणा करने पर क्या आ जाता है, दूरी आ जाता है। तो ये हमारे 3 बेसिक कंसेप्ट हैं। इस बेसिक कंसेप्ट पे ही हमारा टॉपिक होगा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ठीक है, तो इस बात को आप पहली क्लास को आप अच्छी तरह से देखा कीजिए। तो आज की हमारी जो बेसिक क्लास है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की, या डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम में भी यही बेसिक लगेगा। हर एक सम में जो चीज हर एक सम में लगती है, उसी चीज को मैं, जो मेरी फर्स्ट क्लास होती है उसमें टाइम लेके वो सारी चीजें पहले बता देता हूं, क्योंकि हमने हर एक सम में वो चीज तो करनी है। अब अगली बात देखिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था, अब स्पीड हमें दी हुई है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें हमें बताना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा जो वो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यदि 108 किलोमीटर कोई इंसान 1 घंटे में जा रहा है तो वो इंसान 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा, या कोई ट्रेन जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो वो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी। 1 घंटे, इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में 108 किलोमीटर, और हमने बताना है मीटर सेकंड में, तो वो कितने मीटर सेकंड में जाएगी, 1 सेकंड में कितने मीटर वो ट्रेन जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है आपको लगभग हर एक सम में लगाना पड़ेगा, हर एक सम में आपको चेंज करना पड़ेगा। जब भी आपके पास स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आएगा ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस में, तो लगभग 95% क्वेश्चंस में ये काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको आपको बेसिक कंसेप्ट में पहली क्लास में ये चीजें मैं करवाता होता हूं। जब भी, पहले देखिए ध्यान से, जब भी हमने किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हमें क्या करना है, आपके पास था 108, क्या दिया हुआ था 108। यदि मैं 108 को 5/18, ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा। 5/18 आया कहां से वो भी बताता हूं, 2 मिनट रुकिए, पहले आप इसको समझिए। 108 को यदि मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो मेरी स्पीड आएगी। ये स्पीड थी मेरे पास 108 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर में। अब इसको 5/18 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी मेरी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। और ये स्पीड किस में आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी मीटर सेकंड में। 5/18 कहां से आया इसको बाद में बताता हूं, इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं 5/18 की क्या है। 18 के पहाड़े में 108 आता है 8 नंबर पे कि 6 नंबर पे, 6 नंबर पे। 90 और 18 108, 18 को 108 पे काटोगे तो आएगा 6 नंबर पे, और 6 को 5 से गुना करोगे तो क्या आएगा 30। तो ये मेरा आ गया 30 मीटर पर सेकंड। मतलब कोई रेलगाड़ी यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो वो 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भी वही सेम चीज है, इसके इक्वल है। यदि मैं ये कहूं कि रेलगाड़ी 1 सेकंड में 30 मीटर जा रही है, या मैं ये कहूं कि रेलगाड़ी 1 घंटे में 108 किलोमीटर जा रही है, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। लेकिन हमें ये चेंज करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, लगभग हर एक क्वेश्चन में, ताकि हमें
क्योंकि ऑप्शन जो होंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें वो क्वेश्चन लेना पड़ेगा। अब ये 5/18। अब इसी क्वेश्चन को और देखो, यदि मेरे पास यहाँ पे दिया होता 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप चेंज करो किलोमीटर पर आवर में, और यदि मैंने मीटर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इस 30 को मैं किससे गुना करता, 18/5 से, और मैं कहां पर पहुंच जाता, किलोमीटर पर आवर में। 30 मीटर पर सेकंड यदि मेरे को क्वेश्चन में दिया होता, अभी इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, मेरे को जरूरत पड़ती तो मैं इसको 18/5 से, मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से, और किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 से मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5/18, 18/5 कैसे लगाना हमने, पहले देखते हैं आता है कि नहीं। 5 को 30 पे काटा, कितना आ गया, 6 आ गया, 5 6 का 30, कितना आ गया, 6 आ गया, और इस 6 को मैं 18 से गुना करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 108 आ गया। 108 किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में मेरा आंसर। दोनों ही आपको कन्वर्ट करके दिखा दिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में 5/18, और मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5। अब 5/18 और 18/5 के बारे में बताता हूं थोड़ा सा, ये कैसे आएंगे। देखिए यहां पे समझिए थोड़ा सा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा से हम यदि हमने चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करना मीटर सेकंड में, मीटर सेकंड में, तो वो जो 5/18 वाला कंसेप्ट है वो कहां से आया, किलोमीटर से हमने किसमें जाना है, मीटर में। यदि किलोमीटर में हमने मीटर में जाना है तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो किलोमीटर से हम मीटर में आ गए, किलोमीटर से हम मीटर में आ गए। 1 किलोमीटर में 1000 मिनट होते हैं बटा घंटे। अब घंटे से किस में जाना हमने, सेकंड्स में। यदि 1 घंटे में से हमने 1 सेकंड में जाना है तो आप देखना 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुना 60 करें क्या आ जाएगा, 3600। तो हर एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, 3600। तो इसको भी चेंज कर लिया, यहाँ पे चेंज करने पे क्या आया, 1000 मीटर, और यहाँ पे क्या आया, सेकंड, मीटर सेकंड में पहुंच गए हम। पहुंचने के लिए हमें इसको किससे गुणा करना पड़ा था, इसको गुणा करना पड़ता 1000 से, इसको गुणा करना पड़ता 3600 से। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, ये 2 के पहाड़े में कितना आया, 5 आया, ये 2 के पहाड़े में कितना आया, 18 आया। तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 5/18। इसलिए हम 5/18 से गुणा करके कहां पहुंच जाते हैं, मीटर सेकंड में। इसी तरीके से यदि मीटर सेकंड को आप चेंज करोगे तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये था तरीका किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड करने में। 5/18 हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1000 को 3600 से भाग करने पे आता है 5/18, ये 5/18 ऐसे आता है। अब कई स्टूडेंट्स की ना बहुत बार ये डाउट्स होते हैं कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं जी, कहां पे 5/18 लगाना है, कहां पे 18/5 लगाना है, तो हम भूल जाते हैं जी। कई बार चेंज करना तो हम 18/5 से चेंज गुणा कर देते हैं, गुणा करना होता है 5/18 से। तो फिर उसके लिए आप एक तरीका, जो बड़ा जबरदस्त तरीका बता रहा हूं वो याद रखना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब आपको पता है भी गुना तो 5/18 से करना है, जो गुना है वो 5/18 से करना है। यदि गुना 5/18 से करना है या 18/5 से करना, नंबर 2 ही आएंगे, या 5 या 18। अब ऊपर कौन सा आएगा, यदि 5 ऊपर आएगा तो 18 नीचे आएगा, यदि 18 ऊपर आएगा तो 5 नीचे आएगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि आपने कौन सी यूनिट बनानी है। अब देखो, किलोमीटर से मैंने मीटर यूनिट में जाना है, मैंने मीटर यूनिट बनानी है, तो मेरे को पता है जो मीटर होता है वो छोटा होता है, मैंने बनानी मीटर है और मीटर होता है छोटा, तो 5 और 18 में से छोटा कौन सा होता है, 5 छोटा होता है, इसलिए मेरा 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा। ठीक है, यदि मैंने किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में जाना है, ये मैंने कन्वर्ट करके ये बनाना है, तो मैं देखूंगा किससे गुना करूं इस स्पीड को, तो इस स्पीड को मैं गुना करूंगा, यहां पे जाना है तो मैंने छोटे में जाना, तो 5 ऊपर आ गया, 18 नीचे आ गया। ठीक है, अब दूसरा समझें, यदि मैंने मीटर सेकंड से
किलोमीटर पर आवर बनाना है, किलोमीटर पर आवर, तो मैं किससे गुना करूं, है ना। तो मैं देखूंगा कि मैंने कहां पे जाना है, मैंने जाना है किलोमीटर पे, तो किलोमीटर मीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 5 और 18 में से बड़ा कौन सा होता है, 18 होता है। तो 18 ऊपर आ जाएगा और 5 जो मेरा नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको याद रख सकता हूँ भी मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, जिसमें जाना है बड़ा 18 आ गया, बड़े में जाना है 18 ऊपर 5 नीचे, छोटे में जाना है 5 ऊपर 18 नीचे, क्योंकि 5 छोटा होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, है अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो टॉपिक है ये एसएससी जीडी में आपको इसके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे एसएससी के एग्जाम में। क्यों आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में भी इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ट्रेन का आप पिछले प्रीवियस से उठा के देख सकते हो, दो तीन क्वेश्चन हर एक पेपर में जो है वो आए हुए हैं। तो आज इसकी प्रॉपर बेसिक क्लास है, आने वाली क्लास में मेरी जो है सारी टाइप्स में से क्वेश्चन उठाए होंगे, लेकिन जो फर्स्ट क्लास होती है वो बड़े आराम से और धीरे धीरे करवाता हूँ, ताकि जो आपको बेस जो आगे जो हर एक क्वेश्चन में बेस यूज होना है वो आपको पता चल जाए, कंसेप्ट का पता चल जाए। पहले 14 मीटर पर सेकंड स्पीड है, वो सेम कैसे होगी। अब हमने क्या बनाना है, मीटर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, है ना, फर्स्ट हमने कर लिया था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था दोनों। सेकंड क्वेश्चन, 14 मीटर प्रति सेकंड की गति किसके समान है, 14 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें पता है कि हमें स्पीड दी हुई है 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास स्पीड किसमें है, मीटर सेकंड में। और कन्वर्ट किसमें करना, हमें कन्वर्ट हमने करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो पता है आपको, तो या तो 5/18 से करना है या 18/5 से करना है, ये तो आपने याद रख लिया कि इसको चेंज करने का जो मेथड है 5/18 या 18/5 है, वो आया कैसे वो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक, अब 14 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब ये नहीं पता लग रहा है 5/18 से करना है 18/5 से करना। आप देखो आपने कहां पे जाना है, आपने जाना है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा, पहले किलोमीटर आया, मीटर किलोमीटर से बड़ा होता है, बड़ा होता है तो ऊपर क्या आएगा, बड़े वाला नंबर, मतलब 18 ऊपर आएगा और 5 जो है वो नीचे आएगा। मतलब जब मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 18 गुना 14, 18 को 10 से किया 180, 4 से किया 72, 180 और 72 हो गए 252, 252, और इसको 5 से भाग कर दिया। अब 5 से भाग करने का तरीका भी आपको आज बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो आप मेरी कैलकुलेशन वाली क्लासेस में जाके देख सकते हो कि उसमें मैंने सभी के डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई 5, 25, 125, ठीक है, सारा कुछ बताया हुआ है वहां पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी देखो, या तो 5 को आप सीधा काट लो, 5 को आप सीधा काटोगे तो 5 के पाड़े में कितना आ गया, 25, 5 नंबर पे आ गया, 50 पे 250 आ गया, है ना, और 50.4 आ गया, 50.4 आ गया किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 होगा 50.4। अब मैं आपको थोड़ा सा सीधा तरीका बताता हूँ। 252 को मैंने 5 से भाग करना था। जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो आप ऊपर वाले नंबर का डबल करके, दुगना करके और पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे वो मैंने आपको कैंसिल करके दिखाया था सारा। 5 है ऊपर 252 है, 252 का डबल कितना होता है, 250 का डबल 500, 2 का डबल 4, 504 होता है। तो 252 का डबल किया कितना आ गया, 504। और जब भी 5 से भाग करना हो ऊपर वाले का दुगना करके पीछे से एक के बाद क्या लगा दें, पॉइंट लगा दें, आपका आंसर आ जाना था। जो हमारा आंसर उसको कैंसिल करके आया था 50.4, ऑप्शन नंबर 3। आगे, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है। चाल बतानी है मीटर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो हम ये कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई चाल किलोमीटर पर आवर में है और इसको हमने चेंज करना है, किसमें चेंज करना, हमने चेंज करना किसमें, मीटर सेकंड में। मीटर सेकंड में यदि मैंने इसको बनानी है, ये मेरी पहले किसमें थी, किलोमीटर पर आवर में थी, तो अब मैंने मीटर में जाना है। कंसेप्ट तो 5 18 है, 18 5 का लगना है, लेकिन पता मैंने छोटे में जाना है तो ऊपर मेरा अब क्या आएगा, 5 आएगा, नीचे मेरा क्या आएगा, 18 आएगा। इसको गुना कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 18 के बारे में 90। 18 को यदि 5 से करो 90 आता है।
18 का पहाड़ा याद कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि 5 का पहाड़ा तो मैंने आपको बता दिया 5 की वैल्यू। 18 का पहाड़ा अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि आपको वहां पे 18 का पहाड़ा ना पढ़ना पड़े। 18 5 कितना होता है 90 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 को 5 से गुना करें तो कितना आता है 25 आता है। 25 आता है मीन्स 25 मीटर जो है पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। यदि मैं मीटर सेकंड में निकालूंगा, यदि कोई रेलगाड़ी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है तो वही रेलगाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर का सफर जो है वो तय करेगी। ये दोनों जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। इसकी इकाई है मीटर सेकंड और इसकी इकाई है किलोमीटर पर आवर। तो 25 है हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में पड़ा है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। अब मीटर सेकंड दिया हुआ है, हमने किलोमीटर पर आवर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? किलोमीटर पर आवर। तो मीटर सेकंड हमें दिया हुआ है 36 मीटर सेकंड में हमें दी हुई है। यदि कोई रेलगाड़ी 1 सेकंड में 36 मीटर जाती है तो वो रेलगाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी 1 घंटे में? 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी भाई देख लो। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। किससे करना मल्टीप्लाई? हमने पता ही है बड़े में जाना है, तो 5 और 18 में से बड़ा कौन सा होता है? 5 और 18 में जो बड़ा होता है वो होता है 18। इसका मतलब 18/5 से इसको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 36 गुना 18/5। अब 36 गुना 18/5 करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, 129.6। मैंने सीधा ही कर दिया। क्यों सीधा कर दिया? क्योंकि देखो 5 ना तो 36 पे कट रहा है और 5 ना ही तो 18 पे कट रहा है। 5 इन दोनों में से किसी पे नहीं कट रहा, इसका मतलब फिर पॉइंटों में आंसर आएगा, दशमलव में। अब दशमलव में आंसर आएगा तो देखा यहाँ पर भी सीधा आंसर है, यहाँ पर भी सीधा है, यहाँ पर भी सीधा है, तो 48 ठीक है। तो इसको हमने देख लिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पीछे 8 आ रहा है, 5 के बारे में नहीं जा सकता ये, इसका मतलब 129.6। इसको आप सॉल्व करना, आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। पॉइंट वाला आंसर आपका ऑप्शन होगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व करके इसका बना सकते हैं। 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, अब ध्यान से देखना, एक बिजली के खंभे को, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए। वो 3-4 क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं वो आपको सॉरी वो जो आपको करवाए हैं वो आपके बेसिक के लिए करवाए हैं भी। हम किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड कैसे चेंज करते हैं और मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज किया जाता है। तो कांसेप्ट क्या था? 5/18 या 18/5। फिर आपको बताया 18/5 कहाँ लगना है और 5/18 कहाँ लगना है। फिर आपको उससे पहले बताया था कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का कांसेप्ट क्या होता है। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड और टाइम की गुणा कर दें तो क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाता है। यदि हमने टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर देंगे और यदि हमने स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देंगे। ये कांसेप्ट था टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का, जो यहाँ पर यूज होगा। अब इस टाइप में क्या है, ये हमारे पास है स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक गाड़ी जा रही है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, ठीक है। एक बिजली के खंभे को पार करने में, ये तीनों के ऊपर मैंने आपको बता दिया जो जो हमें दिया हुआ है, जो रेड मार्क मैंने किया है। तो ये मेरे पास स्पीड है, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगी। ये 100 मीटर अकेला लंबी है, लंबी मीन्स ये क्या होगा? रेलगाड़ी का डिस्टेंस होगा। और जो मेन बात है वो यहाँ पर है, एक बिजली के खंभे को पार कर रही है। तो बिजली का खंभा है, जब ट्रेन बिजली के खंभे को पार कर रही है तो बिजली के खंभे का कभी भी कोई डिस्टेंस नहीं होता। इसका मतलब जो ट्रेन है वो खुद को ही पार कर रही है, अपने आप को ही पार कर रही है। मीन्स यदि किसी को भी पार कर रहे हो, बिजली के खंभे को पार कर रही हो ट्रेन, या ट्रेन पार कर रही हो वृक्ष को, या ट्रेन पार कर रही हो आदमी को, खड़े हुए आदमी को, है ना। तो जब भी ट्रेन बिजली का खंभा हो गया, वृक्ष हो गया, मैन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल हो गया जैसे, तो इनको यदि वो पार करती है तो वो अपने आप को ही पार करती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा हमारा वो होगा, जो दूरी होगी हमारी, क्या होगी? दूरी हमारी यहाँ पर होगी 100 मीटर। तो हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है समय। तो यदि समय निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, समय जब भी हमने निकालना है तो हमने
जो दूरी है उसको भाग कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, क्या बचता है बाकी हमारे पास, चाल, चाल या गति से, स्पीड से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। समय निकालना है, समय मतलब टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस ही लेंगे हमेशा। ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। और स्पीड, यदि समय मेरे पास मीटर में है, एक कंसेप्ट को और ध्यान में रखिए, यदि यहां पर मेरे पास दूरी है, डिस्टेंस है, दूरी यदि मेरे पास 100 मीटर की है तो स्पीड मेरे पास यहां पर मीटर सेकंड में आनी चाहिए। दूरी यदि मेरे पास मीटर में है तो स्पीड मेरे पास किस में होनी चाहिए, मीटर सेकंड में। तो उस मीटर सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या यहां पर मीटर सेकंड में है, यहां पर मेरे पास मीटर सेकंड में स्पीड नहीं है, तो मीटर सेकंड में स्पीड मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मीटर सेकंड आएगा, क्योंकि ऑप्शन की किसमें है, सेकंड्स में है, तो तभी हमारा जो टाइम है वो सेकंड्स में आएगा। तो 144 है, 144 यहां पे लिखा मैंने, और उस 144 को अब मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में हम कैसे जाते हैं। तो किलोमीटर पर आवर मेरे पास कितना था, 144। अब 144 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, अब किलोमीटर पर आवर से मैंने कौन सी यूनिट्स में जाना है, मीटर सेकंड में, मींस मैंने जाना है छोटी वाली यूनिट में। तो छोटे वाली यूनिट का मतलब 5 ऊपर आएगा और 18 जो है वो नीचे आएगा। 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा। एक बार फिर देखिए, समय का फॉर्मूला दूरी बटा गति। समय निकालना है, दूरी 100 मीटर की है, गति 144 है, लेकिन चाल जो है वो 144 है, लेकिन हमें दूरी ऊपर मीटर में दी हुई है। तो हमें एक बात का पता है, यदि दूरी ऊपर मीटर में है तो मीटर सेकंड में होनी चाहिए, तो इसको हमने मीटर सेकंड में क्या चेंज कर लिया, 5/18 से गुना करके। अब इसको इस 18 को आप यहां भी लिख सकते हो, इस 18 को ऊपर मल्टीप्लाई करके गुणा में भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर दोनों कंडीशन में क्या है, सेम आएगा। 18 के पढ़े में 144। अब मैंने कहा था 18 का पढ़ा आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, और 5 का पढ़ा, ठीक है। तो 18 के पढ़े में 144 कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है कि नहीं। 18 को 8 से करें तो आ जाएगा 18 8 होता है 144, 144, ठीक है। और ये 8 और 5 को 100 पे काटा तो मेरे पास आ गया 20, है ना, यहाँ पे 20 आ गया। और 20 और 8 फिर जा रहे हैं 4 के पढ़े में, 4 के पढ़े में यहाँ पे 2 आ गया, और 4 के पढ़े में यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। 5/2 अब नहीं जाता मेरे पास, तो मेरा आंसर पॉइंट्स में आएगा। 5/2 का मतलब है ढाई, ढाई मतलब 2.5, तो 2.5 सेकेंड में जो है वो जो ट्रेन है क्या करेगी, इतने समय में किसको पार कर जाएगी, अपने आप को पार कर जाएगी या बिजली के खंभे को पार कर जाएगी। बिजली के खंभे को वो 2.5 सेकंड में ट्रेन क्या पार कर जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में एक तो कंसेप्ट लगेगा कि हमने चेंज कैसे करना पड़ेगा, ऊपर मीटर में है। तो मैंने जब आपको समझाया था यही बात बताई थी, इन दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसी को चेंज करना पड़ेगा स्पीड को, क्योंकि ट्रेन का डिस्टेंस हमेशा में मीटर में दिया होगा और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी होगी, तो हम इसको मीटर में लाएंगे। अब ये हमारे पास मीटर सेकंड में बच गया, ऊपर मीटर है नीचे मीटर सेकंड है, तो जो हमारा आंसर आएगा, समय आएगा, वो किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा। और ऑप्शन में भी आपको क्या दिया होगा, सेकंड्स दिए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से, हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये 100 मीटर लंबी एक ट्रेन क्या हमारे पास, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन हमारे पास है, ये डिस्टेंस है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है ये। और ट्रेन रेलवे लाइन के नजदीक खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। अब यदि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो वो कितने समय में कर देगी। देखो, जब व्यक्ति को भी पार कर रही हो तो ट्रेन ने अपने आप को पार करना है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझाता हूं। देखिए, यहां पर है मेरे पास व्यक्ति, ये व्यक्ति मैं बना देता हूं। ये मेरे पास व्यक्ति बन गया, और ट्रेन जो है वो मेरी, ये ट्रेन जा रही है, यहां से देखिएगा, ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है, यहां पे थी, और यहां से ट्रेन मूव होके कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई।
तो उस व्यक्ति को ट्रेन ने यहाँ से जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाने में जो समय लिया है वो समय हमने बताना है, भाई वो समय कितना आएगा। तो हमें क्या है, व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो हमने समय निकालना है, टाइम। तो आपने एक बात याद रखनी है, व्यक्ति का कोई भी डिस्टेंस नहीं होता, जब व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन सिर्फ अपने आप को ही पार कर रही है। आगे कुछ ऐसे चीजें आएंगी जिनका डिस्टेंस होता है, उनको हम ऐड करेंगे, हमेशा डिस्टेंस को जोड़ा करेंगे, लेकिन जब टाइप आएगी तब बताता हूँ आपको। देखिए टाइम हमने निकालना है, हमें पता है जब टाइम है तो जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो ऊपर आ जाएगा और जो स्पीड है ट्रेन की वो नीचे आ जाएगी। ये टी लिखा मैंने, ट्रेन का डिस्टेंस से डी, ट्रेन का स्पीड से एस से स्पीड, टाइम जो है वो टी ये ट्रेन के लिए, ठीक है। तो हमने टाइम निकालना है, तो किस स्पीड से उसने पार करना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे आ गया, और कितने डिस्टेंस को पार करना है, 100 मीटर को। अब फिर देखो पिछले वाला, इसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि 100 मीटर है, ऊपर क्या है 100 मीटर है, 100 मीटर को उस ट्रेन ने 30 की स्पीड से पार करना है, लेकिन यहां पर मीटर है, यहां पर क्या है किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर सेकंड में। 5 और 18 का कंसेप्ट, 5/18 या 18/5। हम किलोमीटर पर आवर से कहां जाना हमने, मीटर सेकंड में। तो मीटर सेकंड में हमेशा क्या होता है, मीटर सेकंड में करने के लिए 5 यहाँ पे आएगा और 18 नीचे आएगा। वो 18 नीचे की बजाय आप क्या कर लो, ऊपर लगा लो यहाँ पे इसके साथ, नीचे भी कर दोगे तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको कैंसिल करो, अब ये किसमें बन गई, मीटर सेकंड में। तो मीटर सेकंड में ये है, मीटर में ये है, जो टाइम आएगा वो सेकंड्स में आ जाएगा, और सेकंड में हमसे डिमांड की गई है। तो इस 0 से यदि ये 0 को कैंसिल कर दूं, 3 से मैं ये 18 कैंसिल कर दूं, 5 से मैं ये 10 कैंसिल कर दूं, तो नीचे मेरा कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 2 और 12। 2 और 12 की मैं गुना करता हूं तो मेरे पास आता है 12। 12 मतलब 12 सेकंड्स आएंगे, क्योंकि मीटर सेकंड में मैंने कन्वर्ट कर ली थी। तो 12 सेकंड जो होगा मेरा फाइनल आंसर होगा। 12 सेकंड्स में वो 100 मीटर ट्रेन एक व्यक्ति को जो प्लेटफॉर्म के नजदीक खड़ा है उसको पार कर गया है, तो 12 सेकंड का समय उसको लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सॉरी, अब पार करना उसने पेड़ को, एक पेड़ को पार करना है। ट्री आ जाए, मैन आ जाए, या आ जाए ट्री को भी पार कर लिया उसने, वृक्ष को पार किया था। इलेक्ट्रिक पोल, खंबा आ जाए, मैन आ जाए, इनका डिस्टेंस नहीं होता। अब हमने बताना है कि जो है ट्रेन है जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 200 मीटर लंबी ट्रेन है, पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगी, समय हमने देख लिया सेकंड में है और ये मीटर में है, तो हमें स्पीड किसमें चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है हमें क्या चाहिए, समय चाहिए, हमें क्या चाहिए, समय। और समय के लिए जो दूरी होती है यहाँ पर दूरी सिर्फ 280 मीटर ही आएगी, क्योंकि पेड़ को पार कर रही है, पेड़ को पार कर रही है मीन्स वो अपने आप को ही पार कर रही है, तो उसका ही डिस्टेंस लेंगे 280। इसको भाग करेंगे स्पीड से, स्पीड कितनी है मेरे पास 63, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है तो ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करना तो किससे गुना करूंगा, 5/18 से, छोटे में जाना मैंने, है ना। तो बस इसको सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने देखा इस 18 को ऊपर लगा लेता हूं, ठीक है। इस 18 को मैं क्या करता हूं, ऊपर कर देता हूं। 18 नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो, एक ही बात है। 9 के बारे में देखो नीचे भी कर देना तो ऊपर भी कर जाएगा। 9 के बारे में ये क्या आ गया, 7 नंबर पे। 9 के बारे में ये क्या आ गया, 2 नंबर पे। 7 के बारे में 280 आ गया मेरा 40 नंबर पे, और 5 के बारे में 40 आ गया 8 नंबर पे, और 8 को 2 से गुना किया, नीचे कुछ बचा नहीं, तो मेरे पास कितना आ गया 16। तो 16 सेकंड लगेंगे
जब वो एक पेड़ को पार कर जाएगी जो कि 280 मीटर लंबी गाड़ी है और वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी 16 सेकंड मींस ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने खंबा भी बता दिया मैंने आपको, मैन भी बता दिया है ना, ट्री भी बता दिया। इन तीनों में से हमने किसको हमेशा लेना है? हमने लेना है हमेशा ट्रेन वाले डिस्टेंस को। लेकिन यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया मेरे पास प्लेटफॉर्म। क्या आ गया? प्लेटफॉर्म आ गया मेरे पास। अब वो प्लेटफॉर्म को यहाँ पे ब्रिज लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे आप पुल कर लो फिर। यहाँ पे क्या करो? पुल करो, मीन्स पुल को पार कर लिया। किसको पार कर लिया? पुल को। ब्रिज मतलब पुल को पार कर लिया। अब पढ़े क्वेश्चन को ध्यान से। अब हमारे पास दो डिस्टेंस दिए होंगे, एक रेलगाड़ी का डिस्टेंस और एक पुल का डिस्टेंस। एक रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है 110 मीटर लंबी ट्रेन है और जिस ब्रिज को वो पार कर रही है वो ब्रिज है 165 मीटर का। तो जब भी आपके पास ब्रिज आ जाए, पुल आ जाए, ठीक है, या आपके पास आ जाए प्लेटफॉर्म आ जाए, ब्रिज आ जाए, टनल आ जाए, गुफा आ जाए, ठीक है, उनका डिस्टेंस होता है पेड़ का, ट्री का, पेड़ का, मैन का, इनका डिस्टेंस नहीं होता, इनका डिस्टेंस होता है आपको दिया होगा। अब आपके पास दो डिस्टेंस हैं, आपके पास दो डिस्टेंस हो, तीन डिस्टेंस हो, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। इस बात को याद रखना, बेसिक कंसेप्ट है। जब भी आप ट्रेन वाला क्वेश्चन करोगे तो डिस्टेंस को आप हमेशा जोड़ोगे, हमेशा जोड़ोगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा, आपको जितने भी क्लासेस में आपकी यूट्यूब पे फ्री में डाल रहा हूँ, है ना, फ्री में जो मेरी क्लासेस जाती हैं टॉपिक वाइज, तो जो पहली क्वेश्चन होती है वो पहली क्लास मेरी बेसिक की बिल्कुल, है ना, धीरे धीरे मेरी क्लास हार्ड होती जाएंगी। जब आपका बेस बिल्कुल मजबूत आ जाएगा, ये बातें आपका हाथ जो है फटाफट चलने लग जाएगा, तो वो उस फिर लेवल के क्वेश्चन जो काफी हार्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन भी आपके बड़े आसानी से सॉल्व होंगे यदि इन बातों का आपको कंसेप्ट का पूरा पता होगा। अब यदि आपको पता होगा कि 165 मीटर ब्रिज है, पुल है और 100 मीटर क्या है? ट्रेन का डिस्टेंस है, तो आपको पता है ये दोनों डिस्टेंस क्या ऐड होने हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस ऐड होने हैं, तो ओवरऑल डिस्टेंस हमने पता करना समय, हमने टी लिखा। ओवरऑल डिस्टेंस हमारा कितना आएगा? 165 में 10 जोड़ेंगे तो 75, 275 आएगा। 275 मेरा पूरा डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा डिस्टेंस जो मेरे पास है तो उसमें एक डिस्टेंस मेरा किसका है? ट्रेन का, प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 165 और किसका? वो ब्रिज का। तो बी से मैंने ब्रिज लिख लिया, टी से मैंने ट्रेन लिख लिया, इन दोनों का डिस्टेंस जोड़ के यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे मेरा पूरा डिस्टेंस होता है डी। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। बस उसके बाद फिर कुछ नहीं करना। उसके बाद तो आपने जो पिछले क्वेश्चंस में किया वही करना है। यहाँ पर स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी है मेरे पास? 132 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है आपको। तो इसमें ट्रेन भी पार हो गई और क्या हो गया? पुल भी पार हो गया। दोनों का डिस्टेंस जोड़ के लिख दिया। ठीक, अब 132 टाइम सेकंड्स में है और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और ये दोनों किसमें थे? मीटर में थे, जो ऐड करके आया। देखो ट्रेन का डिस्टेंस कितना था? 110 और 165 किसका डिस्टेंस था? ब्रिज का। इन दोनों को जोड़ा, 65 और 10 75, 100 और 100 200, 275 आ गया। इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि हमें मीटर सेकंड में, ऊपर यदि मीटर में डिस्टेंस है तो स्पीड हमें किसमें चाहिए? मीटर सेकंड्स में। इसलिए मीटर सेकंड में 5 यहाँ पे आ जाएगा और 18 को मैं क्या करूंगा? ऊपर लगा लूंगा। 5/18, 18 ऊपर जाके गुना हो गया। अब इसको काट पीट लेते हैं, है ना। तो हमने देखा कि ये दोनों 5 और 275 जा रहे हैं। 5 के बारे में 275 जो है, 5 2 और 5 55 पे आ रहा है। 55 है, 2 और 1 3 3, ये 11 पे चला जाएगा। ठीक है, 11 पे कितना आ जाएगा? सॉरी, 11 गुना 12 होता है और ये 11 गुना 5 होता है। अब नीचे बचा 12 और यहाँ बचा 18। ये 6 के बारे में यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 3। अब मैंने देखा 2 ना तो 5 पे जा रहा है, 2 ना तो 3 पे जा रहा है। इसका मतलब 2 नहीं जाएगा।
तो 5 और 3 के गुना करेंगे, 5 और 3 के गुना करेंगे तो आएगा मेरे पास 15, और इस 15 को किससे भाग करेंगे 2 से, तो 15 को 2 से भाग करेंगे तो 7.5, और 7.5 क्या आएगा, 7.5 आएगा सेकंड। सेकंड क्यों आएगा, क्योंकि हमारी जो अब स्पीड है 5/18 से इसको गुना करने पे वो स्पीड मीटर सेकंड में बन चुकी है, मीटर यूनिट ऊपर थे, तो जो आएगा हमारा आंसर वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। 7.5 सेकंड आपका क्या होगा, आंसर होगा नंबर 2 नंबर। एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में एक जो ट्रेन थी 110 मीटर लंबी, वो ट्रेन 132 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही थी, और वो ब्रिज 165 मीटर ब्रिज को कितने समय में पार करेगी। आपने अकेला ब्रिज नहीं लेना, यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस भी लेना है। ट्रेन का डिस्टेंस तो हमेशा आएगा, और अब दोनों डिस्टेंस इकट्ठे होके आएंगे। आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर ब्रिज आ जाए, यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाए, ठीक है, प्लेटफॉर्म आ जाए, पुल आ जाए, या टनल आ जाए, गुफा आ जाए, और उसका डिस्टेंस आपको दिया होगा या निकालना होगा, जो भी है आपको इतना पता हो, इन दोनों का क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, इन दोनों को हमेशा जोड़ते हैं। एक बात और देखिए, अब यहाँ पर आपके पास क्या स्पीड, अब जब दो ट्रेनों वाले क्वेश्चन आएंगे, दो ट्रेनों वाले क्वेश्चंस में आगे क्या होगा, दोनों ट्रेनों की स्पीड दी होगी और दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस भी आपको दिया होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड करना ही करना है, चाहे दो ट्रेनें आ जाएं, एक दूसरे को कितने समय में पार कर रही हैं, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, स्पीड हमेशा ऐड नहीं होगी। स्पीड की कंडीशंस होगी कि जो ट्रेन्स हैं उनका फेस किस तरफ है, यदि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो स्पीड को हम ऐड करेंगे, और यदि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन से आ रही हैं या सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। उस तरह का क्वेश्चन आएगा, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन डिस्टेंस उधर भी होगा, उधर डिस्टेंस हमेशा जहां मर्जी आ जाए क्वेश्चन, टाइम ट्रेन वाला, टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला, तो दो डिस्टेंस यदि दिए हैं तो डिस्टेंस आपके इन क्वेश्चंस में क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे। ऐड किया, फिर स्पीड को चेंज किया, क्योंकि मीटर सेकंड में चाहिए, ऊपर मीटर में, और इसको सॉल्व करके आ गया आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में मेन बात समझने वाली ये थी कि दोनों डिस्टेंस क्या होने हैं, ऐड होने हैं, और स्पीड से उसके बाद भाग कर देना, क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, वो समय आ जाएगा जिसमें ट्रेन ब्रिज को पार कर जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 72 किलोमीटर की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पे आपने फिर देखा कि यहाँ पे आपके पास कितने डिस्टेंस आ गए, यहाँ पे आपके पास दो डिस्टेंस आ गए। अब यदि दो डिस्टेंस आ गए मेरे पास, तो दोनों डिस्टेंस को लूंगा। देखिए अब मेरे को पता समय निकालना, मैंने यदि मैंने टाइम निकालना है, समय निकालना, तो मेरे को पता है कि ऊपर मेरे डिस्टेंस, जो ट्रेन के डिस्टेंस, जो आपको अभी समझा के हटाऊं कि ट्रेन के डिस्टेंस में प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस क्या है, वो ऐड होगा, तो 132 में 110 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 242। डिस्टेंस को जोड़ दिया मैंने। अब इन डिस्टेंस को जोड़ने पे स्पीड से भाग कर दूंगा। स्पीड कितनी है मेरी, 72, तो 72 है, लेकिन ये मीटर में है और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। इसको चेंज किया मीटर सेकंड में, तो मीटर सेकंड में चेंज किया तो ये क्या आएगा 5, और नीचे क्या आएगा 18। 18 को नीचे लगा लो चाहे आप ऊपर लगा लो, आपको डिपेंड करता है। 18 को 72 पे काटूंगा। 18 को यदि मैंने 72 पे काटा तो क्या आ गया 4, और इसको यदि मैं 2 पे काटता हूं तो ये मेरे पास 2 आ गया, और ये मेरे पास आ गया 1 2 1, 121। नीचे अब नहीं जा रहा, नीचे बचा मेरे पास 10, तो यदि ऊपर 121 है और नीचे 10 है, इसका मतलब 1 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। 12.1 सेकंड में जो वो ट्रेन है 110 मीटर लंबी, वो ट्रेन 132 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी 12.1 सेकंड में। 12.1 सेकंड आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 12.1। तो इस क्वेश्चन को देखिए, डिस्टेंस हमेशा क्या ऐड कर देना है, डिस्टेंस को ऐड करके 242 आ गया। स्पीड को, जब डिस्टेंस को स्पीड से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, समय आ जाता है, टाइम आ जाता है। तो टाइम से हमने इसको भाग किया, इसको सॉल्व किया, हमारा क्या आया, आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 12.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, आगे चलते हैं। ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन 360 मीटर लंबी है,
और वो जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। इन व्हाट टाइम इट विल पास द ब्रिज ऑफ 140। सेम क्वेश्चन है। 360 मीटर ट्रेन का डिस्टेंस है 360 है मेरे पास, और दूसरा कितना है 140 है। डिस्टेंस हमेशा ऐड करने हैं और उसको किससे भाग कर देंगे, स्पीड से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा टाइम, हमारा समय आ जाएगा 300, 100, 400 और 100 कितना है 500। मीन्स 500 डिस्टेंस को 45 की स्पीड से यदि हमने सॉल्व करना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, सेकंड्स में आंसर है। तो चेंज किया मैंने, यहाँ पर क्या आया 5 आएगा, 18 मैंने ऊपर लगा लिया। 9 के पहाड़े में यहाँ पे 5 आया, तो 9 के पहाड़े में यहाँ पे 2 आया। 5 चलो ऐसे काट लो, 5 के पहाड़े में यहाँ पे 100 आया, और 5 से इसको काटा 20 आया, 20 को 2 से गुना किया 40 आया। राइट नंबर ऑप्शन। तो 40 सेकेंड में क्या है वो ट्रेन पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या है, एक आ जाएगा। दो डिस्टेंस, जब भी दो डिस्टेंस दी हुई दोनों को ऐड करो, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करो, टाइम आ जाएगा। लेकिन जो स्पीड है वो मीटर सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर मीटर है। तो मीटर सेकंड के लिए क्या किया 5/18 से, वो 18 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, उसको सॉल्व किया, 40 सेकंड आंसर आ गया। 40 सेकंड में जो ट्रेन है वो पार कर जाएगी किसको, पुल को। जो 360 मीटर की जो ट्रेन है वो 140 मीटर वाले पुल को 40 सेकंड में पार कर जाए। ये सारा आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आगे चलते हैं। अब पार करना है गुफा को, टनल को। तो टनल का भी डिस्टेंस होता है, गुफा का भी डिस्टेंस होता है। ट्रेन कितने मीटर है 490 मीटर है। तो एक ट्रेन का डिस्टेंस लिया हमने 490, एक लिया हमने गुफा का डिस्टेंस 210। डिस्टेंस हमेशा जुड़ते हैं। नीचे क्या आया 63 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको करना क्या है, निकालना क्या, ऐसे क्या आएगा, टाइम आएगा। समय हमसे पूछा गया और सेकंड में पूछा गया, तो ये किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करो, 5 आएगा और ऊपर 18 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90 और 10 100 और 600 700। तो इनकी जगह पे क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा, दोनों को जोड़ के। दोनों को मैंने जोड़ा 700 आया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, 18 और 63, ये बड़े से बड़ा पड़ा रहा है 9। 9 के पहाड़े में 2 आया, 9 के पहाड़े में 7 आया। 7 और 100 सीधा मिल गया, क्या आया 100 आया। और 100 को 5 से करूंगा तो कितना आया 20 आया। नीचे सारा कुछ खत्म हो गया, पूरा पूरा आंसर आएगा। 20 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी कितने सेकंड लग जाएंगे 40 सेकंड्स लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। ऑप्शन में नहीं दिए हैं तो यहाँ पे आप कर लो कितने सेकंड लग जाएंगे 40 सेकंड। 40 सेकंड्स हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। 40 सेकंड्स में जो वो ट्रेन है वो पार कर जाएगी, किसको पार कर जाएगी, गुफा को, टनल को। टनल का डिस्टेंस कितना था 490, ट्रेन का डिस्टेंस 210। देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे करना पड़ रहा है। यदि आप इसको बिना पेन, यदि आपका कंसेप्ट अच्छा बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो। तो 490 एक आया, 210 एक आया, 700 आया, और नीचे आएगा 63 को चेंज करने पे ये आएगा, और चेंज किया हमने तो ऑटोमेटिक हमारा क्या आंसर आ जाएगा 40 सेकंड। अब यदि आपका कंसेप्ट अच्छा ना हो तो आप कई बार जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, हाँ बस एक बात आप एक कंसेप्ट मन में लगा के रखो, हमेशा दिमाग में फीड करके रखो कि डिस्टेंस, ट्रेन वाले टॉपिक में डिस्टेंस आ गया, चाहे वो दो ट्रेनों का डिस्टेंस है, चाहे वो ट्रेन और टनल का डिस्टेंस है, चाहे वो ट्रेन और ब्रिज का डिस्टेंस है, ठीक है, चाहे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है। डिस्टेंस मैक्सिमम तीन ही होंगे, प्लेटफॉर्म का होगा या ट्रेन का होगा या टनल का होगा, ठीक है, या जिसको वो पार कर रही है उसका डिस्टेंस होता है, तो वो आपको दिया होगा, ठीक। वो ऐड करने के बाद फिर हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया, उसको 63 से डिवाइड कर दिया, लेकिन इसको चेंज करना पड़ा हमें, और ये चेंज करने वाला कंसेप्ट हम क्लास के शुरुआत में कर चुके हैं। तो इसको हम करने के बाद पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 40 सेकंड। 40 सेकंड्स में क्या होगा, वो ट्रेन टनल को पार कर जाएगी। इलेक्ट्रिक पोल को पार करना है, इलेक्ट्रिक पोल को पार करना 6 सेकंड में। इलेक्ट्रिक पोल क्या होता है, खंबा, खंबे को पार कर रही है, बिजली के खंबे को 6 सेकंड में पार कर रही है। अब इसमें स्पीड पूछी हुई है, कोई बात नहीं, सेम कंसेप्ट। अब हमने क्या करना है, 132 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे में 6 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल कितनी है। तो हमें चाल का कंसेप्ट पता है, स्पीड पूछी हुई है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से भाग करते हैं स्पीड आ जाती है, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करते हैं टाइम आ जाता है। तो हमसे स्पीड पूछा हुआ है, और यदि स्पीड पूछी हुई है तो डिस्टेंस देख लिया हमने, कितना डिस्टेंस कवर करना है, ट्रेन वाला डिस्टेंस।
क्योंकि पोल को पार कर रही है, पोल को पार कर रही है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो अपने आप को ही पार कर रही है। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया 132, और 132 को टाइम से भाग कर दूंगा, ये 132 मीटर है मेरे पास, ये 6 सेकंड है, 6 क्या है सेकंड है। और जब ये स्पीड आएगी एस आएगी तो किस में आएगी, मीटर सेकंड में आएगी। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड आएगी आपकी किस में आएगी, मीटर सेकंड में आएगी। यदि ऊपर मीटर है तो नीचे सेकंड है, ठीक है, मीटर सेकंड में आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए किस में, हमें ऑप्शन में चाहिए किलोमीटर पर आवर में। फिर इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। अब किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़े में जाना है, तो 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे हम, हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा 6 के पहाड़े में 18 जा रहा है 3 नंबर पे, और अब जा नहीं रहा, ठीक। तो हमने 3 को 132 से गुना किया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। 396 को 5 से पार किया, यहाँ पे 7 आ गया। 5 7 35 है ना, 5 7 35, 5 7 35 आया। हमारे पास बचे कितने, 4, 4 और 6 46, फिर 9 पे आया 45, 1 बचा, 2 पे आया 10। तो ये हमारी स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि हमने 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि स्पीड हमारी मीटर सेकंड में आई थी। 132 मीटर जो गाड़ी थी वो 6 सेकंड में 132 मीटर को पार कर रही है। लेकिन हमें जो स्पीड पूछी थी किलोमीटर पर आवर में पूछी थी, तो हमने उसको 18/5 से क्या बात गुणा करके वो हमने कन्वर्ट कर ली, और 79.2 किलोमीटर अपना आ गया। तो 79.2 किलोमीटर मींस ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 130 मीटर गाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करते हैं, पुल की लंबाई क्या है। तो ये होगा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। अब हमें पुल की लंबाई नहीं दी हुई, हमसे पुल की लंबाई पूछी गई है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। हमें या तो आप यहाँ पे टाइम ले लो या यहाँ पे आप स्पीड ले लो, आपकी मर्जी है। तो मेरे को पता है जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस को यदि मैं किससे बात कर दूं, स्पीड से। आप स्पीड और टाइम को कहीं मर्जी रख सकते हो। अब टाइम मेरे को दिया हुआ कितना, 30 सेकंड। 30 सेकंड में पुल को पार कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो 30 सेकंड में पुल को भी पार कर रही है और अपने आप को भी पार कर रही है। तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस होंगे, एक ट्रेन का डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस में एक ट्रेन का डिस्टेंस होगा, प्लस एक किसका डिस्टेंस होगा, एक ब्रिज का डिस्टेंस होगा, पुल का डिस्टेंस होगा। तो अब हमें पता है कि स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड हमारे पास है, जो स्पीड है वो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। 45 हमारा नीचे आना है और डिस्टेंस दोनों ऊपर आने हैं। इन दोनों डिस्टेंस में मैं ट्रेन का डिस्टेंस और ब्रिज का डिस्टेंस है, पुल का डिस्टेंस, इसमें से मेरे को सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस पता है। तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, 130। लेकिन जो निकालना है पुल का डिस्टेंस वो मेरे को नहीं पता। पुल का डिस्टेंस यदि नहीं पता तो डिस्टेंस निकालना किसका, ब्रिज का। दोनों डिस्टेंस आ गए हमारे पास, जो पता था वो हमने लिख लिया और जो नहीं पता था वो हमने छोड़ दिया, उसकी जगह पे लिख लिया जो हमने निकालना है। नीचे पता स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे टाइम भी पता है, कितने सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में वो क्या है, पार कर देती है। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 45 है, लेकिन ऊपर सारा किसमें है, ये मीटर में, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी किसने पूछा हुआ, मीटर में। तो ये सारा मीटर में, तो ये किसमें होना चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो लेकिन है किसमें, ये 40 किलोमीटर पर आवर में। तो इसको गुना कर लो किससे, अब मीटर सेकंड में जाना है, छोटे में जाना है, तो छोटा 5 ऊपर आ गया और 18 क्या है वो नीचे आ गया। अब इस सारे को जाके गुना कर दो आप। 30 आपके पास उधर पड़ा था, 45 भी उधर चला गया और 5/18 भी उधर चला गया, और इधर क्या बच गया, इधर 130 बच गया, और मेरे पास बच गया डिस्टेंस ऑफ ब्रिज बच गया। इसको सॉल्व करो, आपका ब्रिज का डिस्टेंस जो है आ जाएगा 30 और 18। 30 और 18 जा रहे हैं 6 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में यहाँ पे 3 आया, 6 के यहाँ पे पहाड़े में यहाँ पे 5 आया, 6 के पहाड़े में यहाँ पे कितना आया, 5 आया, 6 5 30, 6 3 18। 3 के पहाड़े में यहाँ पे कितना आया, 3 के पहाड़े में आया 15 आया, 15 को 5 से किया 75 आया, 75 को 5 से किया, 15 को 5 से गुना किया कितना आया, 75 आया, और 75 को इस 5 से गुना किया तो कितना आया, 375 आया।
350 और 25 375, 375 आया इधर हमारे पास, और वो जो 130 है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उधर हमारे पास क्या बच जाएगा, डिस्टेंस बच जाएगा। किसका डिस्टेंस बच जाएगा, ब्रिज का, जो हमने निकालना है। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आया, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आया, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आया, 245 मीटर में आएगा, क्योंकि हमारा सारा कुछ मीटर सेकंड में बन चुका है। ये भी मीटर सेकंड में थी, ये मीटर में था, सेकंड में था, तो ये किस में आएगा, सारा कुछ मीटर में आएगा। तो 245 मीटर जो ब्रिज का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ब्रिज की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 245 मीटर। तो 245 मीटर मींस ऑप्शन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक था हमारा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। तो आज मैंने आपको ट्रेन का बेसिक बताया, ठीक है, 5/18 और 18/5 की पूरी कहानी बताई, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में आपको रिलेशन बताया, और इस क्लास में हमने और क्या किया, कि ट्रेन का डिस्टेंस कब लेना है, जब ट्रेन किसी खंबे को, आदमी को, पोल को, पेड़ को पार कर रही हो तो सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस आता है, लेकिन जब साथ में वो ब्रिज को, गुफा को, टनल को पार कर रही हो तो दोनों का डिस्टेंस हमेशा जुड़ के आता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने वो क्वेश्चन किए, फिर हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन किया कि ब्रिज का डिस्टेंस भी निकालना हो तो कैसे आता है, और इसी तरह से यदि आपको ब्रिज का डिस्टेंस दिया होता, आपने किसका डिस्टेंस निकालना होता, ट्रेन का, तो ब्रिज का डिस्टेंस या ब्रिज का डिस्टेंस भर देते, और किसका डिस्टेंस आता, ट्रेन का डिस्टेंस आता है। और आने वाली क्लासों में जब 2-2 ट्रेनें आएंगी, ठीक है, या 2-2 डिस्टेंस आ जाएंगे, तो जो जितने भी हार्ड आपके क्वेश्चंस होंगे वो आने वाली क्लासेस में हम करेंगे। आपकी जो भी मेन टाइप्स आगे बनती हैं वो YouTube पे आपको इसी तरह से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करता रहूंगा। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास थी बेसिक कंसेप्ट वाली क्लास, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अगली क्लास में।